एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। देन एल ओवर एफ क्या हो गया आपके पास, वो भी क्या होगी, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। फर्स्टली क्या प्रूव करना, एल ओवर एफ एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। देन इसकी डिग्री कितनी होगी, कुछ से कुछ फाइनाइट होगी, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्रिक। तो अगर हम ये प्रूव करते हैं कि जो एफ ऑफ ए क्या आपके पास एक एलिमेंट है ए, जो आपका एलिमेंट है एल के लिए, एफ ऑफ ए और एफ की डिग्री क्या होगी, लेस देन इंफिनिटी, मींस फाइनाइट होगी। एक ए कोई भी एलिमेंट लेके चले, एल्जेब्रिक है तो कोई ना कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसको जो है ए सेटिस्फाई करेगा। फर्दर अल्फा नोट टू अल्फा एन, आवाज क्लियर है सबको? क्या आपको आवाज क्लियर है? ओके। देन उसके बाद अल्फा नोट टू अल्फा एन एलिमेंट्स है के और एफ आपके पास एल्जेब्रिक गिवन है, एल्जेब्रिक है तो ऑब्वियस है फाइनाइट डिग्री होगी, एफ नोट विच इज सबसेट ओके, फर्दर एफ जो है सबसेट है एफ नोट का, देन उससे लेस होगा, देन एफ वन ऑफ अल्फा टू किसके इक्वल है, एफ वन के। फर्दर क्या करना आपको, जितने भी आप अल्फा नोट अल्फा वन अल्फा टू एक एक करके आप एलिमेंट्स को ऐड करते हुए जाओगे किसी न किसी फील्ड में, देन अप टू यू गेट एफ एन एलिमेंट एफ एन इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन। यानी कि एफ एन का मतलब ये है आपके पास अल्फा नोट टू अल्फा एन माइनस वन एलिमेंट्स ऐड होते हैं उसमें, ठीक है। देन इसकी डिग्री कितनी आएगी, लेस देन इंफिनिटी। नीचे दे भी रखा आपका कंस्ट्रक्शन, देखो अल्फा एन ऐड करेंगे एफ ऑफ एन आएगा, अल्फा एन माइनस वन ऐड के, दिख रहा है सबको, डब्ल्यू मार्क किया मैंने। देन फिर कौन सी थ्योरम लगाएंगे, एक हमारे पास थ्योरम आई थी, देखो ये ऊपर लिखी हुई है, कल करवाई थी कि फाइनाइट एक्सटेंशन, किसी भी एक्सटेंशन की फाइनाइट एक्सटेंशन अगेन क्या होगी, फाइनाइट एक्सटेंशन। देन ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे हम इधर कि एडजंक्शन करते हुए जा रहे हैं एक एलिमेंट की, यानी कि फाइनाइटली एक्सटेंशन करते हुए जा रहे हैं, देन एफ ऑफ एन और एफ पी क्या होगा आपके पास, फाइनाइट होगा। ओके, अगर ये फाइनाइट है तो क्या होगा, एल्जेब्रिक होगा। सबको आवाज आ रही है? यस सर। ऑनलाइन में कम समझ आता है आपके, सारे के सारे एल्जेब्रिक एलिमेंट्स, यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट के जो एल्जेब्रिक ओवर है, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव के क्या करना हमको, एस क्या होगा आपके पास, पहले सब फील्ड होगा के का, जो किस किस को कंटेन करेगा, एफ को भी करता है एस को भी करता है, यानी कि जो के है आपका उसमें एफ भी जाएगा एस भी जाएगा, तो एस किसका सब फील्ड होगा, के का। एंड फर्दर क्या होगा कि ये क्या होगा आपके पास, लार्जेस्ट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगी एफ की, जो किसमें कंटेन करेगी, के में। एस की बात हो रही है, एस को सब फील्ड प्रूव करना है, लार्जेस्ट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन प्रूव करना है एफ की, जो किसमें कंटेन करती है, के में। सबको क्लियर है चीजें? फर्स्टली हम प्रूव करेंगे नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एक अल्फा एलिमेंट होगा, अल्फा एलिमेंट किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, और किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो एल्जेब्रिक होगा। फर्दर हम प्रूव करेंगे कि सब फील्ड कैसे, टेक टू एलिमेंट फ्रॉम एस, द डिफरेंस बिटवीन दोज एलिमेंट्स एंड द ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन क्या होगा इसका सब फील्ड। उसके बाद हमको करना है लार्जेस्ट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। लार्जेस्ट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए, यानी कि एक एडजंक्शन की है एफ फील्ड में ए की, जिसको क्या मान लेंगे, एफ ऑफ वन, यानी कि एफ ऑफ वन ओवर एफ की डिग्री कितनी होगी, लेस देन इंफिनिटी। क्यों हुई है, क्योंकि ए जो है आपके पास एल्जेब्रिक है ओवर एफ, एल्जेब्रिक है ना, है तो किसी न किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा जो किसी न किसी डिग्री का होगा। फर्दर बी की एडजंक्शन करेंगे, देन लास्टली वी गेट एफ वन बी। एफ वन बी का मतलब ये है कि एफ के अंदर आपका ए भी है और बी भी है, दोनों एलिमेंट्स को एडजंक्शन की हुई है। देन
वी गेट एफ ऑफ ए बी क्या होगा आपके पास, एल्जेब्रिक होगा ओवर एफ। क्यों होगा, क्योंकि जो फाइनाइट एक्सटेंशन होती है वो एल्जेब्रिक ही होती है। एंड फुलफिल जो प्रॉपर्टीज हम उनका यूज करेंगे, देन वी गेट क्या आएगा आपके पास, एस जो है लार्जेस्ट एल्जेब्रिक फील्ड होगा, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगा एफ की, कंटेन करेगा के में। नेक्स्ट बोल रही है आप कर लेना। एल्जेब्रिकली क्लोज्ड का मतलब ये है जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो एल्जेब्रिक होंगे, एस में जितने भी एलिमेंट जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट जाते हैं जो एल्जेब्रिक है ओवर एफ है, अगर वो सारे के सारे एस में कंटेन करें यानी कि के में कंटेन करें, देन एस किसके इक्वल होगा, के। देन जब अगर ये कंडीशन होती है तब क्या होता है आपके पास, एल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ एफ इन के, मींस जितने भी रूट्स आएंगे ना आपके पोलिनोमियल्स के, तो किस में कंटेन करने चाहिए, के में कंटेन करने चाहिए। जैसे हम एक सब फील्ड स्प्लिटिंग फील्ड बनाते हैं, आप सब आए थे, जो भी आए थे उस दिन मैंने सब स्प्लिटिंग फील्ड बना के बताया था बोर्ड पे, आई होप आपको याद हो, कोई आया हो तो। कौन कौन आया था क्लास में ऑफलाइन, एक आयोटा करके बताया था ना, आयोटा एक्स की पावर 4+1 करके, आयोटा को ऐड किया था मैंने क्यों में। देखो आगे, नेक्स्ट आपके पास इंस्टेंट क्राइटेरिया है, सिंपली एक डेफिनेशन है। इसमें क्या होगा, एक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स लेके चलेंगे जहाँ पे जो इसके कोफिशिएंट है किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर जेड से, अल्फा एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन एक प्राइम पी एग्जिस्ट करेगा जो कोफिशिएंट्स को डिवाइड करे, जहां पर जो पी है डिवाइड नहीं करेगा अल्फा एन को, यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को डिवाइड नहीं करेगा, एंड जो पी स्क्वायर आपका डिवाइड नहीं करेगा अल्फा नॉट को, यानी कि कांस्टेंट को। अगर ये चीज सेटिस्फाई करता है देन वो क्या होगा, इंस्टेंट क्राइटेरिया ऑफ इररेड्यूसिबिलिटी किसी भी पोलिनोमियल के लिए। आवाज क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। काउंटर एग्जांपल क्या, आपने एक फॉर्म की थी जिसमें हमने क्या प्रूव किया था कि फाइनाइट एक्सटेंशन जो होती है वो क्या होती है, अलजेब्रिक। अब उसका रिवर्स सोचते हैं हम कि अलजेब्रिक जो है फाइनाइट होती है नहीं होती, तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल है कि जो अलजेब्रिक होती है वो फाइनाइट नहीं होती। इसमें जस्ट आपका एग्जांपल ले रखा है, कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रखा है, पढ़ ले। हम ना समझ आए रिपीट कर लेंगे। फैक्टर थ्योरम के बाद क्या रहता है, चलो देखो फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में के और एफ सिमिलरली कोई एक्सटेंशन होगी, एफ ऑफ एक्स एक एलिमेंट लेके चलेंगे एफ एक्स से, ए जो आपका के का एलिमेंट है, के आपके पास एक्सटेंशन का काम कर रही है, वहीं दोबारा से अगर कोई भी एलिमेंट एक्सटेंशन से आएगा उसके लिए पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा एफ ऑफ एक्स। कब करेगा, इफ एंड ओनली कंडीशन लगा दी जब एक्स माइनस से किसको डिवाइड करेगा, एफ ऑफ एक्स को। ये हमको प्रूव करना है। देन फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है एक्स माइनस से डिवाइड करता है एफ ऑफ एक्स को, डिवाइड करता है कुछ ना कुछ कोशेंट भी एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम जी एक्स होगा। एफ ऑफ ए जो आपका किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि ए माइनस ए क्या होगा, 0, यानी कि एक्स माइनस ए को ए जो है सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एक्स माइनस ए का जो है ए रूट बनेगा, ए जो रूट होगा एफ एक्स का भी होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 निकल के आया हमारे पास, यानी कि इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। कन्वर्स पार्ट में क्या करोगे, ए को किसका रूट मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स का। देन प्रूव क्या करना है, एक्स माइनस से डिवाइड करता है एफ ऑफ एक्स को। देन एक्स माइनस से के एक्स में जाएगा, एफ एक्स के एक्स में जाएगा। डिविजन एल्गोरिथम से क्या कह देंगे कि दोनों के एक्स में जा रहे हैं तो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर निकल के आएगा। जो रिमाइंडर आपका या तो 0 के इक्वल होगा या फिर डिग्री ऑफ एक्स माइनस से लेस होगा। आप देखो कि एक्स माइनस की डिग्री 1 है और एक्स माइनस मिनिमल डिग्री है, या तो आर एक्स कॉन्स्टेंट हो सकता है,
देन एफ ऑफ ए 0 है क्योंकि ए जो है आपका रूट है एफ एक्स का। देन आर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप पुट करोगे ऊपर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए, यहाँ पे एफ ऑफ ए 0 है, ए माइनस ए ये 0 हो जाएगा। आर एक्स कितना आएगा, 0। आर एक्स 0 आएगा तो एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए डी एक्स। देन कोई भी कोफिशिएंट की नहीं तो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, देन एक्स माइनस ए किस पे डिवाइड करेगा, एफ ऑफ एक्स को। तो आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आज आपको 16 पेज तक ही पढ़ना है, ठीक है? सुन रहे हो क्या?